कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत में पेट्रोल के दाम स्थिर क्यों हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ जियोपॉलिटिकल वजहों से कच्चे तेल के दाम तो आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पेट्रोल पंप पर दाम बिल्कुल शांत है, वैसे के वैसे। ये इतना बड़ा विरोधाभास आखिर क्यों है? आइए इसको समझते हैं। जरा इस फर्क का अंदाजा लगाइए। कच्चा तेल जो $70 प्रति बैरल से कम था, वो उछलकर $110 के भी पार चला गया। लेकिन हमारे लिए पेट्रोल की कीमतों में जीरो चेंज। यही वो बड़ा गैप है जिससे हम आज समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है? इसका जवाब भारत की एक बहुत खास रणनीति में छुपा हुआ है, जिसे ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया गया है। भारत के पास एक तरह से कहें तो 3 लेयर वाला एक सेफ्टी नेट है। एक ऐसा कवच जो दुनिया भर की कीमतों के झटकों को हम तक पहुंचने से पहले ही सोख लेता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों शॉक एब्जॉर्बर्स को समझते हैं कि आखिर काम कैसे करते हैं और अर्थव्यवस्था को बचाते कैसे हैं। तो देखिए, पहला कदम ये होता है कि तेल कंपनियों को बोला जाता है कि वो खुद थोड़ा नुकसान उठाएं। दूसरा, कुछ चुनिंदा जगहों पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फ्यूल पर। और तीसरा, जो इस बार सबसे अहम है, वो है सरकार का टैक्स में दखल देना। ये जो पहला कदम है ना, जहां इंडियन ऑयल या बीपीसीएल जैसी कंपनियां अपनी लागत से भी कम दाम पर तेल बेचती हैं, इसी को एक खास नाम दिया गया है, अंडर रिकवरीज। मतलब उन्हें उनकी पूरी लागत वसूल नहीं हो रही है। लेकिन इस बार इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा और सबसे फैसलाकुन कदम रहा है, वो है तीसरा वाला, यानी सरकार का सीधा और बहुत बड़ा एक्शन। तो कीमतें स्थिर रहने का असली कारण क्या है? इसका सीधा सा जवाब है हाल के सालों में फ्यूल टैक्स पर हुई अब तक की सबसे बड़ी कटौती। जी हां, सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो हर लीटर पर लगती है, उसमें जबरदस्त कमी की है। और ये कटौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को तो फिलहाल के लिए पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया है, बिल्कुल जीरो। और पेट्रोल के मामले में सोचकर देखिए, जो टैक्स करीब 32 रुपए प्रति लीटर था, उसको घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दिया गया है। 32 से सीधे 3 रुपए। हालांकि एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कीमतों में स्थिरता है, ये मुफ्त में नहीं आ रही। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत सरकार के खजाने से जा रही है। तो कितनी है ये कीमत? अनुमान है कि इन टैक्स कट्स की वजह से सरकार को सालाना, मतलब हर साल, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 1.5 लाख करोड़। अच्छा, ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसे कहते हैं फिस्कल कुशनिंग। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जब तेल सस्ता हो, तब टैक्स थोड़ा ज्यादा रखकर एक फाइनेंशियल बफर बनाओ, और जब तेल अचानक बहुत महंगा हो जाए तो उसी बफर का इस्तेमाल करके टैक्स कम कर दो। एक तरह से बुरे वक्त के लिए बचत। तो यहाँ एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ फायदा यह है कि महंगाई कंट्रोल में रहती है और इकोनॉमी स्थिर रहती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत क्या है? सरकारी घाटा बढ़ता है और दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये भारत के लिए एक लंबी अवधि की, एक लॉन्ग टर्म चुनौती क्यों है। देखिए, ये जो पूरी स्थिति है ना, ये भारत की एक बुनियादी कमजोरी को सामने लाती है। और वो क्या है? हम अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर सीधे हम पर पड़ता है। तो ये जो संकट है, ये एक तरह का वेकअप कॉल है, एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें इस इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे लॉन्ग टर्म समाधानों पर तेजी से काम करने की सख्त जरूरत है। एनालिस्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो टैक्स कटौती वाला सॉल्यूशन है, इसकी भी एक सीमा है। अगर ग्लोबल हालात और बिगड़ते हैं तो ये उपाय भी शायद नाकाफी साबित हो सकते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। ये स्थिरता एक अस्थायी राहत तो है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये राहत आखिर कब तक कायम रह सकती है? क्या होगा अगर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच गईं?